ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई 18 दिसंबर है 2025 और आज सौनत्तिकले ज्ञान चिंतन में बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, बाबा बोलता है कि बेहद बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने और उच्च पद दिलाने। इसीलिए उच्च पद पाना है तो बाबा बोलते हैं कि सदा श्रृंगारे हुए रहो। तो कैसे ये श्रृंगार जो शब्द है ना जी, श्रृंगार, जब कोई भी व्यक्ति अगर उसका श्रृंगार होता है ना हाँ, तो सौंदर्य और निखरता है जी, अच्छा लगता है एकदम। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा का श्रृंगार, जी, यहाँ आत्मा का श्रृंगार बाबा करता है तो वो होता है ज्ञान रत्नों से, जी, दिव्य गुणों से, योग से, शक्तियों से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का बाबा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं जी। और स्वर्ग में जिसको जितना ऊंच पद लेना है, हाँ। तो वहां यहाँ उतना श्रृंगारा हुआ वो होना चाहिए, माना ज्ञान रत्न उतने बुद्धि में भी होने चाहिए और धारणा में, जीवन में भी होने चाहिए। ये है सच्चा श्रृंगार हमारा, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार, योग का, धारणा का श्रृंगार। तो बाबा आया ही है इसलिए, और बाबा बहुत अच्छी तरह, बस हमको करना है। बाबा सारा मटेरियल दे देता है, श्रृंगार हमको करना है और उसको बनाए भी रखना है। हाँ जी, बिगाड़ना नहीं, बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मंगेश भाई, क्वेश्चन है कि किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं, वो थोड़ा बताइए, किन बच्चों को देख के खुश होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया है कि जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। बिल्कुल, वैसे भी लौकिक में भी आप देखो, बाप उसी बच्चे से खुश होता है जो बच्चा नाम वाला कर रहा है, हाँ। जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो आमदनी कर रहा है कुछ, तो उनका तो यही यहाँ ये बेहद का बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं पहली बात तो जो बच्चे सर्विस में एवर रेडी, बिल्कुल, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। बिल्कुल, पारलौकिक बाप को भी और अलौकिक बाप को। पारलौकिक बाप में माना निराकार शिव बाबा को, उसको याद की यात्रा में बिंदु रूप में फॉलो, और अलौकिक माना ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए वो हमको फॉलो कर। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं जी, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं जी। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। वो नेचुरल है कि जो बाप की आज्ञा प्रमाण चलेगा तो बाप को खुशी होगी ही होगी। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। ये बाबा के हमारे से चाहना है कि उच्च पद, मेहनत करके उच्च पद पाओ। और मेहनत क्या है? यही पुरुषार्थ की, योग की, आत्मा समझने की, यही सारी, और जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं दी गई उस पर निरंतर चलना और एक्यूरेट चलना, यह है, इसमें मेहनत है सारी। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। ये सारी शिक्षाएं सावधानियां बाबा देता ही इसलिए, पढ़ाता ही इसलिए, बाबा दिल से पढ़ाता है। बाबा खुद भी मेहनत करता है, इसीलिए करता है कि बच्चे ऊंच पद पाए। यही बाप की चाहना होती है। लौकिक में भी बाप की चाहना होती है कि बच्चा स्कूल में जाए, बाप हर फैसिलिटी देता है उसको ताकि बच्चा अच्छा नाम कमाए, अच्छी पोस्ट, हाँ, अच्छा पोस्ट पोजीशन प्राप्त करे। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। दोनों बाप, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, दोनों बाप श्रृंगारते हैं। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, ये मूल मंत्र है आज की मुरली का, कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, दोनों बाप को फॉलो करो और उच्च पद प्राप्त करो। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। ये फोटो है, पुराने फोटो, कुछ पुराने लोगों के पास है ये फोटो, कि उस समय जब साकार में ये थे सारा संगठन बाबा का, कराची का वगैरह, तो उस समय फिर बाबा ने फोटो निकाले थे कि एक सादा ड्रेस का फोटो और एक ताज वाला चमकीले ड्रेस का फोटो, और फिर बाबा सबको कि हमको ऐसा बनना है ताज सहित। जी जी। फिर अब बाप कहते हैं मीठे मीठी सिखिलदे बच्चों वापिस जाना है।
उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। ये भी बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि वापिस जाना है। श्रृंगार भले होता रहे लेकिन रिटर्न जर्नी है, वापिस जाना है और उसके लिए पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापिस जा न सके। पवित्र बनने बगैर कोई भी आत्मा परमधाम मुक्तिधाम वापिस जा नहीं सकती है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाने आया हूँ जी। अब यहाँ पवित्र बनने के फिर दो रास्ते हो जाते हैं, एक तो योग बल, नहीं तो भोग बल, सजाओं का बल। तो बाबा कहते हैं आया तो मैं हूँ सबको ले जाने के लिए, तो इसलिए या तो प्यार से नहीं तो मार से तो तैयार होना ही पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही, चलना तो पड़ेगा ही, फाइनल है, क्योंकि एंडिंग है ना, एंडिंग है। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हो, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये जैसे बीच बीच में कई मुरलियों में ये भी बात आती है बाबा की रूहरियान बाबा से कैसे करनी है, शिव बाबा से कैसे योग लगाना है, मीठी मीठी बातें, एक चीज बाबा ने समझाई, एक चीज बाबा समझाता है। ऐसे अपने से बातें करनी है, और ये बातें अपने से बातें करने वाला ना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये पावरफुल टूल है स्व परिवर्तन के लिए। कि एकांत में ऐसे थोड़ा सा सोचा जाए कि जो बाबा ने कहा क्या मैं उस प्रकार से चल रहा हूँ, या मेरे में अभी क्या कमी है, मेरे को इतना समय हो गया, क्या मैं अपने में ऐसे ये स्वचिंतन वाली बातें जो है ना, तो ये और पुरुषार्थ को ऊंचा करती है, मजबूत करती है। तो बाबा ने योग के बारे में जो बताया कि ऐसे ऐसे मीठी मीठी रूह रिहान करनी चाहिए बाबा से, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा का जो है ज्ञान वो इसी प्रकार गुप्त ज्ञान है और साइलेंस वाला ज्ञान है। कोई जप तप ये नहीं है, बाबा राम राम जपने वाला या ऐसे मुख मंत्र वाला नहीं है। बाबा कहते हैं मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए, शिव बाबा को हमने द्वापर युग से भक्ति से कितना याद किया। अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो, हम आपको क्यों नहीं याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। आप तो प्रेम के सागर शांति के सागर हो, तो हम भी आप समान बनेंगे, आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो ऐसे ये मीठी मीठी रूह रियान, बड़ा अच्छा पैराग्राफ वो बाबा ने दिया जी। फिर बाबा आगे कहता है कि किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो बाबा कहते हैं बीके को बुलाते हैं। अभी आपको पता हो कि कई ऐसे सेंटर्स है जहाँ ये सेवाएं विशेष रूप से चलती है। और फिर जाते हैं, आप बुलाते हैं कि भाई शांति का पाठ करो आदि, तो हमारी बहनें जाती भी है जी। तुम समझाते हो कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा, फिर थोड़ा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा पावरफुल हमारा जो वाइब्रेशन है ना ईश्वर भाई जी, ये काम कर जाता है। हाँ, हमने देखा, हमारे भी साथ ऐसे हुआ था, और लौकिक घर में किसी की डेथ हुई थी, तो सारे ब्राह्मण परिवार वहां आया था, और मात्र उनके 15-20 मिनट योग के वाइब्रेशन से वो ओवरऑल वो घर का पूरा वायुमंडल चेंज हो गया जी। बिल्कुल, तो वो लाइट हो गई आत्मा जैसे सभी जी। तो ये बाबा कहता है बहुत अच्छी सेवा है। फिर बाबा कहता है कि सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। उसका आधार योग ही है, उसका आधार योग है, योग अग्नि है, अग्नि से वो कट जलेगी उतरेगी, तभी बाबा चुंबक हमको खींचेगा जी। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन, बड़ी मिशन है, पतितों को पावन बनाने वाली मिशन जी। फिर बाबा कहता है कि मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। इसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु कोई वापिस जा न सके। द्वापर युग से जो भी पुरुषार्थ भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने किया, वो इसीलिए कि मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्त हो जाए आत्मा, इस आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान वाच्य है
कि मैं खुद भी इसमें से मुक्त नहीं होता हूँ, मुझे भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के वचन के अनुसार मुझे भी एक बार तो आना ही आना है। तो फिर तुम आत्माओं की क्या बात है, परिवर्तन। हाँ, तो इसलिए परमानेंट मुक्ति बाबा कहते हैं ये कभी हो ही नहीं सकती, हाँ नहीं हो सकती। तो और अभी समय है कि हमको अपने स्वीट होम मुक्ति धाम में जाना है जी। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, बिल्कुल, अब जागो, सतयुग आ रहा है, सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, भारत ही सचखंड बनता है जी। जब बाबा हमको भी जगाता है तो हम अन्य आत्माओं को सबको जगाते हैं कि अब जागो, सतयुग आ रहा है। फिर बाबा कहता है इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। ये जो बाबा का ईश्वरीय मिशन है, तो ये मिशन है, यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल भी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो हॉस्पिटल है तो आत्मा पर ये जो विषय विकारों का बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी भी इससे दूर हो जाती है, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, स्वर्ग में सदा एवर हेल्दी। वहां तो हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बना है, ये तो कितना 1500 साल द्वापर के बाद बना सोमनाथ का मंदिर। तो बाबा कहते कितना धन था जो फिर विदेशी आक्रांताओं ने आकर लूटा, और भारत की इतनी लूट हुई है कम से कम पिछले 500 साल 700 साल में, तो इतना और वो आते ही इसलिए थे कि भारत इतना माला माल था ना, कि उस आकर्षण से वो आते थे, लूटपाट करते थे, काफी मतलब उन्होंने लूटा, और भारत का काफी नुकसान भी भारत का काफी किया गया। कईयों ने तो फिर तोड़ फोड़ करना, जलाना, ये भी बहुत रहा है जी। तो काफी डिस्ट्रॉय किया, संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने का भी काफी प्रयास हुआ है। लेकिन खैर वो भारत अविनाशी खंडा है, परमात्मा की अवतरण भूमि है, तो वो तो चलता ही रहा। तो इस प्रकार से बाबा ने सारी मुरली में हमको धारणा के लिए भी बताया, सेवा के लिए भी बताया, योग के लिए भी बताया, और हमारा क्या ऐश्वर्य था, वैभव था, वो भी बाबा ने सारा समझा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई, आपने बहुत डिटेल में बताया बाबा के महावाक्यों को। बाबा ने 2 बातें बताई पाप कटने के लिए, तो याद तो ही, लेकिन बाबा ने आज सुदर्शन चक्र के लिए बोला। सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है, बाबा बोलता है, क्योंकि अनादि आदि और मध्य और अंत जो भी चक्र है, फिर कैसे ब्राह्मण और कैसे फरिश्ता फिर देवता, ये चक्र घुमाने से भी हमारा पाप को भस्म कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी ओरिजिनल नशे में रहते, तो पाप होने से बच जाते हैं, इसलिए फिर भस्म हो रहा है ना, बिल्कुल आगे के लिए हो ही रहे पाप। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सुदर्शन चक्र घुमाने हैं, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते, इस पढ़ाई पढ़कर अपना पद को श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने। और बाबा बोलते हैं कि यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसीलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत उच्च ना नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। तो 2 बातें हैं, एक तो वापस तभी जाएगी जब आत्मा संपूर्ण पावन बनेगी, जैसे आपने बोला या तो योग बल या तो भोग बल, लेकिन हमें योग बल से सत्वप्रधान बन के वापस घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो फिर आज वरदान है मंगेश भाई, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मुहूर्त हो, वो थोड़ा बताइए। मोल्ड होने की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, और संगठन में मोल्ड होना बहुत जरूरी है जी। और मोल्ड के लिए, रियल गोल्ड के लिए कहा जाता है कि रियल गोल्ड जो होता है वो मोल्ड हो जाता है। जी। तो इसी प्रकार से बाबा कहता है कि जिन बच्चों को स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। बाबा ने साकार बाबा का उदाहरण दिया कि जैसे साकार बाबा की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन के उनको ज्ञान सुनाया, तो बच्चों को बच्चा बन के उस लेवल पे आके ज्ञान सुनाया। बिल्कुल। मोल्ड होने का ये मतलब नहीं है कि हम लौकिक में गए और उनकी तरह हो गए, वो नहीं। अपनी नियम धारणाएं, अपनी मर्यादाओं में रहकर फिर मतलब अगर, और ये खास करके जब ब्राह्मण परिवार में संस्कार मिलाने की बात हो, संस्कार मिलाने की, हाँ जी।
तो बाबा कहता है कि जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बिल्कुल बन जाएंगे। संस्कार मिलन का राज बहुत जरूरी है। बहुत जी। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ है जी। वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। बिल्कुल। शक्ति है तो सफलता ही है, और शक्ति आती है योग से। और अव्यक्त इशारा, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है। हाँ। जैसे बाबा एक अव्यक्त जैसे इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी अभी देह में है और अभी अभी सूक्ष्म वतन में है या परम धाम में है। तो बाबा कहते हैं वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी शरीर में है, कर्म कर रहे हैं, अभी अभी देह से न्यारे हो गए परम धाम की स्थिति में। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत परे स्थिति में। इस प्रकार से बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।